हाय देरन, अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जोया आपके साथ मौजूद हैं लिबर्टी मार्केट में। अक्सर ही हम इस मार्केट में आते हैं। इट्स एन ओपन मार्केट और लाहौर की बहुत ही मशहूर मार्केट है। हर तरह का ब्रांड और हर तरह की प्राइस रेंज से जुड़ी हुई जो अशिया, ज़रूरत ज़िंदगी की जो भी अशिया है या जैसे भी मतलब ज़रूरत ज़िंदगी के अलावा भी जो आसाइशें जिन्हें लग्जरीज़ काउंट किया जाता है वो भी यहाँ पर मौजूद होती हैं। कपड़े हैं, जूते हैं, मेकअप है, बहुत कुछ और भी है। अक्सर लोग यहाँ पे अपनी शादी या ख़ानदान में कभी कोई फंक्शन हो तो उसकी तैयारी के हवाले से ज़रूर आते हैं। पाकिस्तान से बाहर से आए हुए पाकिस्तानी, ओवरसीज़ उनके रिश्तेदार, जिस किसी को भी पता चलता है, जो भी लाहौर विज़िट करता है इस मार्केट में ज़रूर आता है। तो आप भी ज़रूर आइए। अच्छी सी बात से अपने प्रोग्राम को करेंगे शुरू। तो कहते हैं कि ज़िंदगी में दो तरह के रास्ते होते हैं जिन्हें हमें अपनाना पड़ता है और अपनाना भी चाहिए। एक वो रास्ता जो हमें सब्र सिखाता है और सब्र के साथ हमें चलना होता है, और दूसरा वो रास्ता होता है जो हम ज़िंदगी में ठोकर खाने के बाद सीखते हैं, और उस रास्ते को बोलते हैं सबक का रास्ता। तो अच्छी बात है, ज़िंदगी को इसी तरीके से गुजारिए सब्र के साथ और सबक के साथ। बढ़ेंगे आपके दोस्तों की जानिब, करेंगे उनके साथ बहुत सारी बातें और साथ में बहुत सारा फ़न पूछेंगे, बहुत सारे सवाल, और देखते हैं कि कौन हमें सवाल का सही जवाब देने में कामयाब होता है और कौन नहीं। अंडरस्टूड सी बात, जो देगा सही जवाब उसे मिलेगा गिफ्ट हैम्पर, और जो नहीं देगा उसे गिफ्ट हैम्पर नहीं मिलेगा। और अगर आप भी इन सवालों के सही जवाब जानना चाहते हैं तो प्रोग्राम को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अब बढ़ेंगे आपके दोस्तों की जानिब, आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? सैयद ज़ुहैब मुर्तज़ा। ज़ुहैब मुर्तज़ा, आप क्या करते हैं? आई एम एन आर्किटेक्ट। माशाल्लाह, वेरी नाइस। सिंस व्हेन? 2018 आई ग्रेजुएटेड इन 2018। तो बिल्कुल नहीं है, बहुत छोटे छोटे थे आप। नहीं, आई एम 30 इयर्स ओल्ड एक्चुअली। ना करें, आप उम्र सो रहे हैं। बट इट्स अ कॉम्प्लीमेंट, बट टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। ये भी अच्छी बात होती है। लोग तो पता नहीं क्या क्या कुछ कर रहे हैं आजकल स्किनी होने के लिए और टू लुक यंगर, बट यू आर ऑलरेडी ब्लेस्ड। आपका क्या नाम है? सैयद रज़ा मौज़म। दोनों भाई हैं? कज़न है। दोनों कजन है, गुड हो गया। अच्छा बताइए, आज मार्केट में कैसे आना हुआ? शादी है एक कज़न की, उसके लिए अपनी वाइफ और बेटी के लिए शॉपिंग करने आए हैं। वेरी नाइस। तो वो खुद क्यों नहीं आए? आ रहे हैं वो लोग रास्ते में। वो आ रहे हैं, आप लोग पहले आ गए? आप लोग है, ये क्या भाई, प्रोटोकॉल चेक कीजिए। प्रोटोकॉल्स हैं ये तो फैमिली के लिए कि हम पहले हैं। ऑफिस करीब है तो आई जस्ट टुक ऑफ। दैट इज़ द रीज़न कि हम लोग फारिग होकर यहाँ पर पहले से आ गए। अच्छा बताइए, क्या है इस मार्केट में? मतलब ब्रश तो देख के ऐसे लगता है कि जिस तरह पाकिस्तान बहुत ही चीप है, बहुत ही सस्ता है, सभी आ सकते हैं, सभी शॉपिंग कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसी है। मैं बेसिकली जिसको ज़रूरत है वो तो आएगा, एंड जो इस सीज़न है शादियों का तो सबको ज़रूरत है तो सब आएंगे। तो बेसिकली हमारा भी यही आज। पर शादी पे नया कुछ खरीदना ज़रूरी होता है क्या? मर्दों के लिए इतना नहीं होता, बट ऑब्वियसली औरतों के लिए जो है ना। इनके लिए क्यों होता है? उन्होंने अपने ऊपर ये समझ लिया है ना कि हमें हर बार कुछ नया ही पहनना है। हालांकि हम पुराने कपड़े, अच्छे कपड़े दोबारा भी पहन सकते हैं, और क्यों नहीं पहनने चाहिए। जब आप एक कपड़े पे इतनी सारी इन्वेस्टमेंट करते हैं और हज़ारों रुपए का एक जोड़ा ख़रीदते हैं, तो आप समझते हैं कि सैयद कपड़ों को रख देना चाहिए। बेसिकली सोशल नॉर्म्स हैं, मेन जो है इन्हें तो बनाई है तो सोशल नॉर्म्स, इसीलिए तो इन्हें सोशल नॉर्म्स कहते हैं कि औरतों के लिए हर दफ़ा जो है एक नया जोड़ा। वाई? देखिए ये तो अब इतना जो है ना डिटेल में इसके ऊपर डिस्कशन हो सकती है, बट करेज चाहिए ना हमेशा कपड़े, पुराने कपड़े दोबारा पहनने के लिए। बेसिकली हमारे लिए तो करेज चाहिए। एग्जैक्टली करेज तो हमारे अंदर तो बहुत होती है। हम तो मतलब उसी तरह ऑफिस में भी ट्रैक सूट, दिन में नहीं होता बेसिकली उनमें नहीं। आप क्या कहेंगे, सही बात है कि नहीं? मैं बिल्कुल एग्री करूंगा इस बात से कि हम लोग जो है ना वो कहीं भी शॉर्ट्स में भी चले जाते हैं, ट्रैक सूट में भी चले जाते हैं, बट लेडीज़ जो है ना उनको वो कहती हैं कि कुछ नया हो, कुछ नया और खूब पैसा लगा कर आए, मतलब कुछ भी जो भी आए वो खूब पैसा लगा हुआ उस पर। चलिए मुझे ये बताइए कि कह रहे हैं सर्दी तो कहीं रहेगी, बाकी सर्दी से जुड़ा सब कुछ आ गया। लग ऐसे ही रहे दोनों साइड से जो है ना, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल कूलिंग, दोनों साइड से ऐसे लगता है। हम बेचारे ज़बरदस्ती कोशिश में हैं, जैकेट्स पहन पहन के, स्वेटर्स पहन पहन के, लगे कि सर्दी आ रही, हमें भी लग रही है, लगे महसूस हो, देखने वालों को भी महसूस हो, लेकिन थोड़ी देर के बाद दम घुटने लगता है। बेसिकली मूंगफली आ गई, सब कुछ आ गया सिवाय ठंड के। सर्दी के सिवाय ठंड के सब कुछ आ गया। साग भी है, मूंगफली भी है, मछली भी है, सबको से मिल रहा है। भाई सर्दी कहाँ रह गई, ढूंढो कहीं जाके। कोई कुछ सुनाएंगे, शायरी सुना दीजिए। अच्छा शेर सुना दीजिए, आप सुनाए। अरे वो सोच रहे हैं।
बेसिकली आई गेस ये परीजाद से एक वो था। सुनाइए सुना। अच्छा, परीजाद का मतलब क्या होता है? नो आइडिया। कहीं इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि जो थाली में रख के खाने का आदी इंसान हो कि जिसको बस सब कुछ मिल जाए? परीजाद से जुड़ा ऐसा एक का मतलब एक ऐसा इंसान हम परसीव करते हैं कि जिसको मेहनत की, मुशक्क़त की, सख्ती की आदत नहीं है। हो सकता है क्योंकि इतना मुझे सकता है। बिल्कुल हो सकता है क्योंकि मेरे ख्याल से सबने देख लिया लेकिन मतलब किसी ने भी नहीं ढूंढा। तो है क्योंकि बेसिकली उसमें जो स्टोरी है वो भी कुछ इसी तरह की है। एक ऐसे शख्स की जो मेहनत करता है और एक ऐसा शख्स जिसके पास सब कुछ है, वो परीजाद है। वैसे ही Exactly। अब सुनाइए कुछ। उसमें। अरे आपने सुना दिया, चले आपसे पूछेंगे सवाल, तो देखते हैं आपको हमारे सवाल का जवाब आता है। नहीं तो सवाल जनाब से ये है कि वो कौन सी चीज़ है जिसे हम ज़ाया कर सकते हैं लेकिन हम उसे ख़रीद नहीं सकते। अब मार्केट में आप तो मार्केट वाले सवाल करते हैं ना आपसे, तेज़ हैं आप। हम और आपकी जानिब से देंगे आपको एक गिफ्ट हैम्पर, आपको याद दिलाता रहे कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो वेरी मच एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मैं असद अली। असद अली, आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। बताइए ना, क्या जॉब करते हैं आप? बड़ी सीक्रेट होके बोल रहे हैं मैं जॉब करता हूँ। जॉब क्या जॉब आजकल आपको पता है क्या, ज़्यादातर जॉब। चलिए आप तो बताइए, आखिर हमें भी पता चले। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता वेरी नाइस। सिंस व्हेन? हूँ। इट्स बीन 1.5 ईयर। 1.5 ईयर। आपने पढ़ा क्या? मैं BS इंग्लिश किया मैंने। BS इंग्लिश, और उसके बाद नौकरी? यस। तो आगे क्यों नहीं पढ़ा? जरूरत नहीं महसूस हुई? आपको पता है पाकिस्तान में से जो डिग्री के मुताबिक तो जॉब आपको मिलती नहीं है। बिल्कुल नहीं मिलती है। नहीं मिलती है बिल्कुल। ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। डिग्री जो आपने की उसकी तो जॉब आपको आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। ऐसे ही है। ऐसे ही एग्जैक्टली। अगली बार वोट आपको दूंगी। चलिए मुझे ये बताइए कि आगे क्या सोच के रखा है ज़िंदगी में, आगे क्या करना है आपने? बस जॉब चल रही है जब तक चल रही है। जब तक चल रही है तो चल रही है। चल रही है। जब रुक गई तो फिर हम भी रुक गए। फिर कुछ और ढूंढ लेंगे। कुछ और ढूंढेंगे। ये बात, ये चीज़ मेरे अजीज़। चलिए, क्या शौक है, क्या करते हैं आप अदर देन योर वर्क, स्टडीज़, या जिसे कहते हैं कि आपकी अर्निंग? कुछ तो होगा दिलचस्पी का सामान ज़िंदगी में। मैं वैसे बेसिकली तो मैं लाहौर से नहीं हूँ, मैं हूँ बेसिकली मानसरा से। अब मानसहरा से हैं। मानसहरा की खूबसूरत सी जगहों के बारे में बताइए। मानसरा की खूबसूरत जगहें, मानसरा तो गेटवे है नॉर्थ के लिए, मतलब नॉर्थ। गेटवे, इट्स अ गेटवे टू नॉर्थ। एग्जैक्टली। बहुत ही छोटी सी खूबसूरत सी वैली है, लेकिन है तो खूबसूरत। खूबसूरत एग्जैक्टली। चलिए, कोई एक स्पॉट बता दीजिए जहाँ पर लोग जाते हैं और ज़रूर वहाँ विज़िट करते हैं। मानसरा की बात करें तो स्पेसिफिक अगर मानसरा में आपने जाना है किसी जगह पे तो आप चले जाएं डाडर जबोड़ी एक जगह का नाम है। उस साइड पे मतलब काफ़ी अच्छा आपको व्यू मिलता है। सिरन वैली आपको देखने मिलती है, दरिया सिरन आपको देखने को मिलता है। और उसके हो गया। अच्छा चलिए, ये तो आपने बता दिया सयाहत के हवाले से, और जो ट्रैवल के हवाले से अगर हम बात करें तो कौन से महीने हैं जो सेफ़ हैं ट्रैवलिंग के लिए? अभी अगर देखा जाए तो अभी तो आपको पता है मौसम इधर भी ठंडा हो गया, तो उस साइड पे मानसरा तक तो आप एनी टाइम आप आ सकते हैं 12 मंथ्स। लेकिन अगर मानसरा से आपने आगे मानसहरा से आगे की डेस्टिनेशन क्या है? मानसरा से आगे आप छत्तर, ये छत्तर तो वो इस साइड आ जाता है। 2 रास्ते हैं, मतलब इस साइड भी आप जाएँ तो नारायण का कान वाला जो रास्ता है वो भी मानसरा से होके जाता है। सवाद जाना है आपने वो भी होके वहाँ से ही जाना है। अब तो मोटरवे है। यस। तो अमेजिंग। चलिए कुछ सुनाइए, शायरी, गाना वाना। वैसे सिंगिंग है मुझे थोड़ा बहुत शौक। तराना सुना दें। तराना सुना दूँ? अब मतलब आपकी मर्जी। नहीं तराना अभी रहने दें। वैसे खरी खरी सुना दें। खरी खरी मैं तो आपको ऑप्शंस दे सकती हूँ, चॉइस आपकी है। एक सॉन्ग सुना देता हूँ। सुनाइए। आप नीचे देख के क्यों गाना सुना रहे हैं? सोचने के लिए हम नीचे क्यों देख? चलिए मैं सॉन्ग सुना देता हूँ। वो आपने सुना ये शाल शायद का बड़ा हिट हुआ था। नहीं, आप सुनाइए। ऑसम, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। कब से शौक है आपको गाने का? मैं बचपन से ही है। बचपन से। और बजाने का? नहीं, मैं गिटार। बैंड भी तो बजा सकते हैं ना लोगों की। थोड़ा वो बैंड। देखा, हमें बात कुछ और कर रही थी, आपने कंसीव कुछ और किया। चलिए पूछेंगे आपसे सवाल, इससे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है नहीं। आपके हिस्से में आए रिडल या सवाल, लेट्स सी, बताइए। जब आवाज़ इतनी खूबसूरत है तो आवाज़ से जुड़ी हुई बात करेंगे। बता। ठीक है, चलिए वो बताइए कि कौन सी आवाज़ है जो आप नहीं सुन सकते
आपके सिवा सभी सुन सकते हैं? इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया आपने। सुनाइए ना। खराटों की आवाज़। बड़े तेज है भाई। वेरी गुड, वेरी नाइस, ऑसम, अमेजिंग अगेन। हम और आपकी जाने से देंगे आपको छोटा सा गिफ्ट टाइम पर आपको याद दिलाता रहेगा हमसे बात की। थैंक यू सो मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में वक्त छोटे से मुख्तसर से ब्रेक के बाद मिलेंगे, करेंगे बहुत सारा फन, बहुत सारी बातें, मिलवाएंगे आपको बहुत से नए अमेजिंग दोस्तों से, तो हमारे साथ रहेगा। आखिर इस दर्द दिल की दवा क्या है? आखिर इस मर्ज की दवा क्या है? वेलकम बैक। हम और आप मौजूद है इस वक्त लिबर्टी मार्केट में। मिलवा रही हूँ मैं आपको आपके दोस्तों से, बहुत सारे दोस्तों से अपने मुलाकात की ब्रेक पे जाने से पहले, और बहुत सारे और भी दोस्त ऐसे हैं जिनसे अभी आपको मिलवाना बाकी है। पूछेंगे उनसे उनकी ज़िंदगी के बारे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग से सवाल, क्या प्लान्स हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, क्यों, कब, कैसे, तो ये सारे जवाब आपको मिलेंगे अगर आप देखते रहेंगे। और साथ में करेंगे बहुत सारा फ़न, और फ़न से जुड़े बहुत सारे सवाल जो आपके दोस्तों से पूछना भी बाकी हैं। तो आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम असद है। पूरा नाम बताइए। असद महमूद। असद महमूद, क्या करते हैं आप? जी मेरा बिजनेस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का क्या करते हैं आप? मतलब इंपोर्ट क्या करते हैं, एक्सपोर्ट क्या करते हैं? इंपोर्ट हम करते हैं, क्लॉथ्स वगैरह करते हैं, जैसे रेक्जीन हो गया, जैसे पैराशूट हो गया, और इस तरह की आइटम्स हम लोग इंपोर्ट करते हैं। और रॉ में लेकर आते हैं और फिर यहाँ पर आप जो लोग हैं मार्केट में आप सेल करते हैं आगे? यहाँ पर हम होलसेल करते हैं अपना माल जो है ना, रेक्जीन वगैरह और जो पैराशूट वगैरह है, होलसेल करते हैं असद ट्रेडर के नाम से हमारा। वेरी नाइस, गुड। कब से कर रहे हैं आप ये काम? फैमिली बिजनेस लग रहा है। फैमिली बिजनेस है, बिफोर 15 ईयर्स हम लोग ये काम कर रहे हैं तकरीबन। तो आपने किसके साथ कोलैबोरेट किया अपनी फैमिली में बिजनेस के लिए? बीइंग यानी कि फादर, और यानी आपके फादर थे इस बिजनेस में और आगे फिर आपने बेटों ने उसको संभाला? उसके बाद हमने ग्रो अप किया इसको, और ब्रदर भी साथ होते हैं बिजनेस। हाँ, वेरी नाइस। चलिए मुझे बताइए असद के काम के अलावा क्या शौक हैं, हॉबीज़ क्या हैं? ट्रैवलिंग करते हैं, गाना गाते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, क्या पसंद है आपको? स्पोर्ट्स भी करते हैं, क्रिकेट खेलता हूँ मैं, मुझे क्रिकेट का शौक़ है। उसके अलावा जो है बिज़नेस तो ऑलरेडी कर ही रहे हैं। उसके अलावा जो है जॉगिंग का शौक़ है, पार्क्स वगैरह में जाते हैं। उसके अलावा घर में फैमिली को टाइम देते हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस। चलिए मुझे बताइए पाकिस्तान में क्या क्या देखा है आपने? ट्रैवलिंग सयाहत के हवाले से आपसे बात कर रही हूँ। पाकिस्तान में जो है वो नारान का गान वगैरह देखा है। उसके अलावा कौन सी जगह सबसे खूबसूरत लगी है आपको? मुझे तो खूबसूरत जगह लगी है ये जो है नारान है, और जो है आगे बाबूसर टॉप वगैरह है वो जगह, और ये जो जितने भी नॉर्दर्न एरियाज़ हैं ये मुझे अच्छे लगते हैं। हो गया। अगर आपने सेटल होना हो कहीं तो आप क्या करेंगे? लाहौर में रहेंगे, डाउन में रहेंगे, या आप अप पे जाएंगे कहीं, वहाँ सेटलमेंट के लिए कुछ सोचेंगे, करेंगे? नहीं, देखिए हमारा बिजनेस तो इधर है ना, तो यहाँ पर है तो हम काम इधर करेंगे। बाकी जो है वो अगर टूर की जाएगी, घूमने फिरने के लिए जाना है तो उधर चले जाया करेंगे। लेकिन वैसे लाइफ नहीं गुजारी जा सकती, तब ये है आपका कहने का? लाइफ नहीं गुजारी जा सकती, ये तो हम डाउन वाले नहीं वहाँ एडजस्ट हो सकते, ये कहना चाह रहे हैं? ये है कि नेचर वहाँ की अच्छी है। आप एक 1 वीक 2 कुछ वक्त के लिए 1 वीक 2 वीक्स के लिए जा सकते हैं, लेकिन आप परमानेंट नहीं रह सकते। पाकिस्तान से बाहर जाने का मौका मिले तो कहाँ सेटल होंगे आप? मुझे तो बहरहाल पाकिस्तान सबसे अच्छा लगता है, मेरा कंट्री है और मेरी पैदाइश इधर की है। लेकिन बाहर अगर जाना चाहूँ घूमने फिरने तो ज़ाहिर बात है यूरोप कंट्रीज़ अच्छी लगती हैं। गुड हो गया। चलिए कुछ सुना दीजिए, शायरी, कोई गाना। शायरी थोड़ी सी सुना देता हूँ आप। चलें सुनाएं। ए दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द दिल की दवा क्या है, आखिर इस मर्ज की दवा क्या है। हो गया, अमेजिंग जनाब। चलें आपसे पूछेंगे सवाल, लेट्स सी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है। नहीं तो सवाल हमारा आपसे ये है कि लेट्स सी सवाल ये रिडल आपके हिस्से में क्या आया है, तो मुझे बताइए कि वो कौन है जिसकी आंखें नहीं लेकिन वो रोता है? वो कौन है जिसकी आंखें नहीं हैं फिर भी रोता है? फिर भी रोता है। वो कौन है जिसकी आंखें नहीं हैं और फिर भी वो रोता है? हेल्प करें आपकी? करें। हमारा घूमता फिरता रहता है हाँ पहाड़ों पे, अच्छा, कभी पहाड़, वादियों में,
अच्छा कभी ऐसे भी लाहौर भी आता है। अच्छा, चमगादड़। नहीं नहीं नहीं, उसकी तो आंखें होती हैं। हाँ कि अच्छा, घूमता फिरता रहता है और उसकी तो ज़्यादा मैं आपको क्लियर इशारा नहीं, मैं इससे ज़्यादा क्लियर इशारा नहीं दे सकती। अरे नहीं नहीं नहीं, पर रोता है भाई। अच्छा रोता है। सवाल से आप हारना चाहिए, सवाल पे रहेंगे तो जवाब मिलेगा। रोता तो इंसान रोता है, उसकी नहीं नहीं नहीं, आंखें होती हैं, उसकी आंखें नहीं हैं। उसकी आंखें नहीं हैं। वो हर जगह से रोता है, अपनी पूरी उसकी जितनी बॉडी है पूरी बॉडी से रोता है। पूरी बॉडी से रोता है। शावर। अरे नहीं, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? जी मेरा तनवीर। अच्छा, आपका पूरा नाम क्या है? तनवीर अकमल। तनवीर अकमल। अच्छा, लोग कंफ्यूज नहीं हो जाते जब आप ऐसे कहीं लिख के अपना नाम भेजती हैं, या मतलब स्कूल में भी लोग टीचर्स जो है रोल नंबर के लिए परेशान होते होंगे कि यार ये तो लग रहा है कि बॉय का नाम है लेकिन ये तो लड़की है? नहीं होती कंफ्यूज। सच्ची बात है? हाँ जी, नहीं होती, इसलिए कि बहुत सारे नाम ऐसे हैं। हाँ, ऐसे जो लड़कों के भी हैं लड़कियों के भी हैं, लेकिन तनवीर ज़्यादातर क्योंकि लड़कों का नाम रखा जाता है। हाँ जी। और हमारे वैसे भी मतलब नाम का मतलब समझ के अगर देखा जाए तो फिर तो आप लड़की का भी रख सकते हैं, लड़के का भी रख सकते हैं। रखा है। अमेजिंग। खैर, खूबसूरत नाम है आपका। तनवीर साहिबा, आप क्या करती हैं? जी अच्छा, वहाँ खड़ी हो जाए ताकि आपको लोग देख सकें। लेकिन आप कितनी प्यारी हैं, मतलब नज़र आना चाहिए ना, पता चलना चाहिए कि तनवीर साहिबा हमसे बात कर रही हैं। हाउस वाइफ हैं, चलें, तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो आप संभालती हैं सारा दिन। कितने बच्चे हैं आपके? 3। माशाल्लाह। बच्चे कहाँ हैं? जी 2 पा दिए हैं आपने? हाँ जी, नहीं नहीं 2 माशाल्लाह, बड़े बड़े बच्चे हैं जी, और एक काम पे जाता है जी। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। तनवीर, मुझे बताइए आज मार्केट में कैसे आई हैं आप? मार्केट में मैं जॉब की तलाश में आई हूँ। अरे, जॉब की तलाश में इस वक्त? अच्छा, किस किस्म की? घर जाने लगी हूँ। अब घर जाने लगी हैं? करती है ना द कॉस्मेटिक वगैरह पे जी। ठीक हो गया। तो आप कहीं गई, कुछ किया, किसी से बात की आपने? मैं आगे करती थी उधर बानो बाजार में, कॉस्मेटिक बैग वगैरह बेचते थे, लेकिन पे बहुत कम देते थे उसकी सैलरी। ठीक है। तो अब मैं कहती इधर कुछ बेहतर है जी। तो आपने शुरू किया, मिल गई नौकरी, मिल गई कि अभी भी नहीं, अभी भी इंतजार है? इंतज़ार है, महंगाई ने बहुत परेशान किया। उतने पैसे नहीं मिल रहे ना जितने आप चाह रही हैं? हाँ जी, लोग कम दे रहे हैं। ये लोग दे रहे हैं 12 दे रहे हैं, 15 दे रहे हैं। कितने घंटों का? हाँ जी, सुबह 10 से रात 10 बजे तक। देखिए, अगर 12 घंटे की नौकरी आप कर रही हैं तो 30,000 रुपए तो आपको मिलने चाहिए। ये पाकिस्तान है। नहीं मिलते हैं जी, क्यों नहीं मिलते हैं? देखिए, अब वज़ीर आला लाहौर जो हैं मोहसिन नकवी साहब, जब से वो आए हैं तो उन्होंने तो बहुत सारी चीज़ों को बड़ी सख्ती से लेना शुरू किया है, और उन्होंने ये इम्प्लीमेंटेशन भी किए हैं कि जो मिनिमम जो तनख्वाह है वो हर इदारे में, हर जगह पे, हर मज़दूर को जो है वो 30,000 रुपए उसकी मंथली, उसकी माहाना उसको दी जानी चाहिए और मिलनी चाहिए। बहुत आवाम ना महंगाई की वजह से हम बहुत परेशान हैं पाकिस्तान में, यानी कि आवाम यही दरख्वास्त है हमारी, वो जो है हमारे वज़ीर आला बने, उनसे कि कुछ कम करें हर चीज़ में महंगाई। अब क्या करें कि जनाब, ये तो बढ़ाई भी पिछली हुकूमतों की और कुछ हमारी अपनी आवाम की हरकतें इस तरह की हैं जिसकी वजह से आज हम इस नहज तक पहुँच चुके हुए हैं। लेकिन सिर्फ एक खाली एक इंसान इतनी बड़ी तब्दीली अकेले नहीं लेकर आ सकता। अगर हम सब की सपोर्ट भी उनके साथ शामिल होगी, हमारे रहनुमाओं के साथ जो कि ईमानदारी दयानतदारी के साथ काम कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला एक दिन हम वो देखेंगे कि जब हमारी भी ख्वाहिशात, और हमारी जो ख्वाहिशात तो हम इन्हें नहीं कह सकेंगे, हम अपनी डिमांड ज़रूर कह सकते हैं कि पूरी हों। खैर, तनवीर, कुछ सुनाएंगे आप? कोई गाना, कोई शायरी? शायरी ये क्या कि सबसे बयां दिल की हालतें करनी, फराज तुझको ना आई मोहब्बतें करनी। तो आपने मुझे सुनाया ना, उन्हें भी सुना दें उधर मुँह करके। बार बार कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ? ये क्या कि सबसे बयां दिल की हालतें करनी, फराज तुझको ना आई मोहब्बतें करनी। हाय हाय, मतलब बेकार है यार, मोहब्बतें नहीं करने आई लोगों को। चलिए खैर, मट्टी डालें ऐसे लोगों पे आप। चलिए, आपसे पूछेंगे सवाल, जैसे आपको हमारे सवाल का जहन में आया था। हाँ जी, बहुत अच्छा आया था आपके जहन में, मेरे जहन में तो ये भी नहीं आता। चलिए, आपसे पूछेंगे सवाल, जैसे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है नहीं। अगर सही जवाब देंगे तो मिलेगा गिफ्ट हैम्पर, और अगर सही जवाब देंगे तो गिफ्ट हैम्पर नहीं मिलेगा। बाकी बात है जी कोई बात डील डन। ना मिले, कह रही है ना मिले, कोई मसला नहीं है। आपकी मोहब्बत के खातिर आई। यार मेरी मोहब्बत, क्या बात है आपकी, कितनी प्यारी हैं आप। चलें तनवीर, आपसे करते हैं सवाल। तो सुनिए, सवाल मेरा आपसे ये है कि एक घोड़ा है, मुंह तो उसका, अच्छा आप अपना मुंह पहले कैमरे की तरफ करें। चलिए, एक घोड़ा है जिसका मुंह मशरिक की जानिब है, सही समझ आ गया ना? तो उसकी दुम किस जानिब होगी? मगरिब। कैसे कैसे कैसे? नहीं,
अब गलत है। अच्छा यही तो मसला है ना, मतलब मगरिब की तारीफ नहीं है। कहाँ होगी दुम, कहाँ होती है? दुम उसके पीछे होती है। वो पीछे तो होती है। हाँ जी, मुंह आगे और दुम पीछे। मतलब वो किस सिमत में होगी? सिमत भी तो बता दीजिए ना। क्या मतलब सिम बड़ी बहुत आसान मतलब है जी, इतना ना अब घर की परेशानी। हाँ जी, इतना ज़हन नहीं। हाँ जी। अच्छा, थैंक यू सो मच जनाब। वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलेंगे और मिलवाएंगे आपको नए दोस्तों से, तो हमारे साथ रहिएगा। है चाहने वाले और बहुत, पर तुम में एक बात बहुत, तुम अपने अपने लगते हो। वेलकम बैक। मौजूद है हम लिबर्टी मार्केट में, और इस मार्केट में बहुत सी गहमा गहमी है। सर्दी की तो आमद है। वैसे बहुत कुछ आ गया सर्दी से जुड़ा हुआ, लेकिन सर्दी कह रहे हैं अभी भी कहीं ठहरी हुई है। तो वही बात है कि दिन भर तो काफ़ी गर्मी और तपिश होती है, लेकिन शाम के वक्त में मौसम बहुत बेहतरीन और बहुत ही उम्दा और ठंडा ठंडा सा होने लगता है और अच्छा भी लगता है। इसलिए फैमिलीज़ जो हैं वो पूरी की पूरी, छोटे बड़े बच्चे बूढ़े सभी इस मार्केट में हमें देखने को मिलते हैं। तो जनाब, अभी तो वक्त है आपके दोस्तों से बातें करने का, फ़न करने का। तो आइए मेरे साथ, करेंगे उनके साथ बातें और बहुत सारा फ़न। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, सैयद तहसीन अली। वालेकुम अस्सलाम सैयद तहसीन अली। आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। बताएंगे नहीं क्या जॉब करते हैं? नहीं, वो कॉन्फिडेंशियल है। अरे कॉन्फिडेंशियल है, जिंसी वाले आ गए। ओह माय गॉड, नहीं मजाक कर रहे हैं। चलिए बताइए कि जॉब के अलावा क्या करते हैं आप? जॉब के अलावा एंटरटेनमेंट करते हैं, घूमता। एंटरटेनमेंट किस तरह की एंटरटेनमेंट बताइए? मुझे ज़्यादा पसंद है ट्रैवलिंग पसंद है, और गैदरिंग पसंद है, फ्रेंड्स की, फैमिली। सोशल हैं आप? सोशल। अच्छा, ठीक हो गया। सोशल एंग्जाइटी कब होती है आपको? कभी भी नहीं होती? जब मैं अकेला होता हूँ उस टाइम को मैं लाजमी स्पेंड करना चाहता हूँ अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, कज़न्स के साथ, दोस्तों के साथ। अकेलेपन से नफ़रत है और तकलीफ़ है बहुत। अगर ज़िंदगी में अकेले रहना पड़ जाए तो क्या करेंगे आप? बस फिर नमाज़ पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, बंद हो जाएंगे। कमरे में बंद हो जाएंगे। वेरी नाइस। अच्छा, ऐसा नहीं होता है अकेले में हमें मतलब कर्टन्स में भी भूत नज़र आ रहा होता है, जैसे कर्टन की भी शेप है, मतलब प्लांट्स में भी नज़र आ रहा होता है जैसे कोई भूत है, और हर चीज़ में हमें कोई शेप नज़र आ रही होती है, स्केरी सी। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने क्वेश्चन किया। ऑफनली ना मैं ये डिस्कस भी करता हूँ कि मुझे ना मेरे बच्चे या कज़न वगैरह कोई हॉरर मूवी या ऐसी कोई चीज़ का बोलते हैं ना कि देखनी है, तो मुझे ना हंसी आ जाती है, मुझे हंसना आता है कि मुझे ना हॉरर चीज़ों से, हॉरर मूवी से बिल्कुल डर नहीं लगता। और मैं मतलब डर, फियर किसी किस्म का नहीं है मेरे अंदर। ना मैं कमरे में बस कुदरती आप कह लें कि अकेलेपन से डर नहीं लगता। कब्रिस्तान से रात को गुजर जाऊं या जंगल से गुजर जाऊं, बिल्कुल ज़रा फियर नहीं है मुझे। शेर वेर से भी नहीं डरते आप? नहीं, ऑब्वियसली वो तो अब आप ऐसा ना बोले ना कि शेर से नहीं डरते। शेर से तो हर कोई डरता है। उस तरह तो हम कैट से भी डरते हैं कि वो पंजे मार देती है। लेकिन जो आपने बात की ना जिन भूत की, उन चीज़ों से बिल्कुल डर नहीं। कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं उनसे? बिल्कुल नहीं। आपको उनके साथ छोड़ दिया जाए? नहीं, बिल्कुल। वेरी नाइस, वेरी गुड। चलिए अब बताइए कि आपने कहाँ ट्रैवल किया? मैंने पाकिस्तान में लाइक कोयटा के अलावा सारे सिटीज़ देखे हैं। कोयटा क्यों नहीं देखा आपने? वहाँ किसी ने जाने नहीं दिया आपको? मेरे अबू वहाँ पे पोस्टेड थे, तो मैं वहाँ पे 2-2.5 साल रहा हूँ, लेकिन वो एट द एज ऑफ 4-5 ईयर्स। तो इस तरह मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि वहाँ पे क्या देखा। बहुत छोटे वक्त की मेमोरीज हैं जो कि जिसे बोला जाता है कच्ची किस्म की याद है, तो वो दिमाग में नहीं है। बिल्कुल ऐसे। बाकी चाइना बॉर्डर से लेके तो कराची तक सब जगह गया हूँ। सही। चाइना बॉर्डर पे क्या देखा? इंटरेस्टिंग सी कोई साइट, कोई याद, कोई भी कुछ भी आप अपना शेयर करना चाहें, कोई मेमोरी, वो बताइए। चाइना बॉर्डर बिल्कुल बर्फ़ देखी? बर्फ़ तो थी, लेकिन वहाँ पे एंटरटेनमेंट नहीं थी। वहाँ तो नहीं, अभी भी नहीं है? अभी भी नहीं है, और ब्रीदिंग प्रॉब्लम है वहाँ पे बहुत ज़्यादा। और कोई जिस तरह है ना टूरिज़्म को वहाँ पे कोई भी फ़रोग नहीं है कि आप जाएं, आपकी फैमिली वहाँ पे कोई इंटरटेनमेंट शॉप्स वगैरह या कोई बैठने की जगह कुछ भी नहीं है। आपने गाड़ी पे जाना है, चाइना बॉर्डर की वो वॉल देखती हैं
एंट्रेंस देखनी है और दैट सेट। आप 4 घंटे वही देखने के लिए जाते हैं और वेस्ट कर 2-4 कुत्ते भाग रहे होंगे चाइनीज़ के, बस उनके ज़्यादा भागते जाएं और फिर वो वापस आ जाए और अपनी गाड़ियों में बैठे और निकल जाए। ऐसे ही पर चाइना बॉर्डर ऐसा कोई अच्छी मुझे नहीं लगी जगह। उससे अच्छा हुंजा लगा था। हुंजा में अलतत फोर्ट, बलतत फोर्ट और ये जगह बहुत इंटरेस्टिंग। आप कहते हैं आप जंगलों में गए हैं, आप कब्रिस्तानों में जाते हैं, मतलब आपको डर वर नहीं लगता से, मतलब बड़े एडवेंचरस हैं, बड़ा आपकी जो एक्सपोजर है आपका। कोई पाकिस्तान के अच्छे से जंगल का नाम बताइए जहाँ आप गए हैं। वैसे तो ये जरा आप गए हैं आप खुंजराब टॉप भी गया हुआ हूँ, ये छांगा मंगा भी गया हुआ हूँ। हमारे अपने मैं बेसिकली एबटाबाद से बिलोंग करता हूँ। एबटाबाद की सराउंडिंग के जितने भी मैं फॉरेस्ट्स हैं, तो मेरे अबू मतलब चीता वीता आया निकल के आपके सामने? नहीं, सामने आप निकल के गए कभी चीते वीते के सामने? नहीं ऐसे नहीं। मेरे अबू ना KPK के डायरेक्टर थे, तो उनके टूर्स बहुत होते थे, तो हम ऑफनली ना ये रात को स्टे करते थे जंगलात वगैरह में इधर उधर। तो अबू शिकार भी करते थे, तो हम उनके साथ रात को 3-3, 2-2 बजे भी इस तरह चले जाते थे। कोई ऐसा वो कोई नहीं था। Awesome, amazing. आपका क्या नाम है? फबीहा। फबीहा, फबीहा आप क्या करती हैं? मैंने इंटर कंप्लीट किया अभी। कंप्लीट किया, आगे क्या करना है आपने? आगे आर्किटेक्चर की फील्ड में जाना। अमेजिंग। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर? जहाँ पे भी मिल जाए। जहाँ पे भी मिल जाए, हम टेंशन कोई भी नहीं है। वी आर ऑलरेडी वेरी नाइस, वेरी गुड। चलिए, गो टू जापान फॉर हिज एजुकेशन। आपको पता है कि जापान को पाकिस्तान ने कर्जा कब दिया था? नहीं पता? अच्छा, आपको पता है पाकिस्तान ने भी कभी जापान को कर्जा दिया था? आप बताइए। ये थोड़ा सा मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस के बारे में बताओ, उनका नाम बता दें। फर्स्ट चीफ जस्टिस पी सोडी। चलिए, कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं आता था, मैं आज पढ़ के आई हूँ। चलिए जरा कुछ शेर सुना दीजिए, कोई गाना सुना दीजिए। शेर सुना देते हैं। वैसे बचपन का याद है, ऐसा पोएट्री से। आप तो कह रहे थे कि मुझे बचपन का कुछ याद नहीं है। नहीं, मतलब आपने बयान बदल लिया। 8-9 की बात मैं बता रहा हूँ। तो इसमें मुझे एक ही आज तक याद है, मैं अक्सर सबको सुना देता हूँ किसी गैदरिंग में भी। सुनाइए सुनाइए। एक बात कहूँ अगर सुनते हो तुम मुझको अच्छे लगते हो। एक बात कहूँ अगर सुनते हो तुम मुझको अच्छे लगते हो। कुछ शायर से, कुछ पागल से, कुछ चंचल चंचल लगते हो। है चाहने वाले और बहुत, पर तुम में एक बात बहुत, तुम अपने अपने लगते हो। यूं बात बात पे खो जाना, कुछ कहते कहते रुक जाना, किसी उलझन में तुम लगते हो। एक बात कहूँ अगर सुनते हो तुम मुझको अच्छे लगते हो। अमेजिंग, कितने मासूम है ना आप, कितनी प्यारी सी पोइट्री आप सुनाते हैं। थैंक यू। अच्छा, चलिए आपसे पूछेंगे सवाल, ऐसे आपको मैं सवाल का जवाब देने। सवाल नंबर से ये है कि देखते हैं आपके हिस्से में रिडल है या सवाल। तो जनाब, हमारा सवाल आपसे ये है कि हमें बताइए कि वो कौन सी चीज़ है जिसे हम ज़ाया कर सकते हैं लेकिन हम उसे ख़रीद नहीं सकते। ज़ाया कर सकते हैं, खरीद नहीं सकते। सॉरी, बहुत सारे लोग ज़ाया कर रहे हैं। हेल्प नहीं चाहिए आपको? हाँ, अगर आपके पास आप मदद ले सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं। ज़ाया कर सकते हैं, कॉल करने की तो नहीं, हम ही आपकी हेल्प करेंगे। क्यों आपको दूंगी मैं, ताकि आप जान सकें। आपकी मुश्किल को आसान करते हैं। एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम अमेरिका से आगे हैं, उसी चीज़ को हम ज़ाया कर सकते हैं लेकिन ख़रीद नहीं सकते। एक ही चीज़ है जिसमें हम अमेरिका से आगे हैं। घड़ी वड़ी नहीं पहनते आप? नहीं। वॉच होगी आंसर। मतलब खरीद तो सकते हैं वॉच। यस एग्जैक्टली। हमारा की जाने से नहीं कि आपको छोटे से गिफ्ट टेम्पर आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा। आपने सब बात की थी। थैंक यू सो मच एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। तो हमारे जाने का वक्त हो गया, लेकिन जाने से पहले बताएंगे आपको वादे के मुताबिक सारे के सारे सवालों के सही जवाब, ताकि आप भी जान सकें कि कौन से दोस्त थे जिनकी स्ट्रगल सही थी और कौन से दोस्त ऐसे थे जो अपनी स्ट्रगल में, सही तो उनकी स्ट्रगल भी थी क्योंकि स्ट्रगल कभी भी गलत नहीं हो सकती है, लेकिन हाँ आपकी डायरेक्शन ज़रूर गलत हो सकती है। तो खैर, सवाल और इनके जवाब। तो एक सवाल जो हमने किया वो क्या चीज़ है जिसे हम ज़ाया तो कर सकते हैं लेकिन ख़रीद नहीं सकते, तो वो है वक्त। एक और सवाल जो हमने किया वो ये था कि वो कौन सी चीज़ है जिसे सब सुन सकते हैं पर आप नहीं, वो है आपके खर्राटों की आवाज़। और एक और सवाल जो हमने किया था वो ये कि वो कौन है जिसकी आंखें नहीं लेकिन रोता है, और वो है बादल। एक आखिरी सवाल जो हमने किया था वो ये था कि एक घोड़े का मुंह अगर मशरिक़ की जानिब है तो उसकी दुम की जानिब होगी। अबे ज़मीन की जानिब होगी ना। अब ये किसी बात हुई कि मगरिब की जानिब होगी, भला ये कैसे हो सकता है? अंडरस्टूड सी बात है। खैर, उम्मीद करते हैं कि आपको भी हमारे ये जवाब बहुत इंटरेस्टिंग लगे होंगे और बहुत आपने भी इंजॉय किया होगा, जैसे कि हमने इंजॉय किया। हमने भी बहुत कुछ सीखा।
और बहुत अच्छा लगा नए लोगों से मिलकर, नए लोगों से बात करके, उनकी ज़िंदगी के बारे में जान के। जिन सोशल प्लेटफॉर्म्स पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं वो फेसबुक, यूट्यूब एंड ट्विटर एंड प्राइमरली यूट्यूब। आप कमेंट सेक्शन में जाइए, बात कीजिए और बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या नहीं, क्या देखना चाहते हैं, क्या देखना नहीं चाहते, कब देखना चाहते हैं, कैसे देखना चाहते हैं और किन किन के साथ देखना चाहते हैं। ज़रूर आपको उन जगहों पर लेके जाएंगे, आपको नए दोस्तों से भी मिलवाते रहेंगे। आपकी जो हेल्दी क्रिटिक्स है वो हमेशा से हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है और हमेशा हम आपकी हर बात को बहुत तसल्ली के साथ और बड़े गौर के साथ सुनते भी हैं। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले शो में। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।